अभी अभी तो साल 2025-26 की शुरुआत ही हुई थी मैम, बट ये क्या कितनी जल्दी साल निकल गया पता भी नहीं चला। और फाइनली आपने बोर्ड एग्जाम ने दस्तक दे ही दी, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, क्लास 10th वालों का फर्स्ट पेपर होने वाला है मैथ्स का 17 फरवरी 2026 और क्लास 12th वालों का पहला पेपर होने वाला है 18 फरवरी 2026 फिजिकल एजुकेशन का। तो अब लगभग आपके पास में सिर्फ 24 घंटे बचे हुए हैं अपने फर्स्ट पेपर को देने के लिए। तो पहली बार आप क्लास 10th में आए हो और पहली बार आप अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। और बोर्ड एग्जाम का जो एक लेवल होता है ना, वो अलग ही होता है। एग्जाम तो बिल्कुल नॉर्मल होता है जैसे बाकी सारे एग्जाम्स होते हैं, बट इसका इतना हवा बना दिया जाता है कि बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डर लग रहा होता है उनको कि कैसा पेपर जाएगा, किस तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कोई क्वेश्चन आप छोड़कर ना आ जाओ। यदि लेकर आना चाहते हो पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ना अपने एग्जाम्स में, फुल कॉन्फिडेंस और फुल मोटिवेशन के साथ में अपने पेपर को देकर आना चाहते हो, तो जनरली बच्चे कुछ मिस्टेक्स है जो कर जाते हैं। तो लास्ट डे अलर्ट के साथ में आपकी बरखा मैम हाजिर है, जिसमें आपको आज ये पता चलने वाला है कि वो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो सब बच्चे कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो वो मिस्टेक आपको नहीं करना है। सो बोर्ड एग्जाम से पहले ना ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय बिल्कुल कम बचा है। आखिर वो मिस्टेक्स क्या है मैम? तो सीधी बात करूं तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट मत करना। जब इतना कम समय हमारे पास बचा हुआ है तो इस समय को यूटिलाइज करना सिर्फ और सिर्फ किस में? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने में। अगर आप कोई नया टॉपिक, नया चैप्टर, नया यूनिट स्टार्ट करते हो, यदि आप कैपेबल हो तो बहुत बढ़िया बात है, और यदि आप कैपेबल नहीं हो तो बेटा जो आपने इतने दिनों से पढ़ाई करी है ना, जो इतने दिनों से मेहनत करी है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लॉस हो सकती है, मतलब उस पर भी पानी फिर सकता है। तो इसीलिए कह रही हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करो, ठीक है? कोई भी नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि उसके चलते आप पुराना भूल सकते हो, ठीक है? क्योंकि हमें लगता तो है कि यार ये टॉपिक पढ़ लूं, कभी एग्जाम में आ गया तो एक बार पढ़ तो लूं, पता चला उसके चक्कर में आप प्रीवियस भूल गए। तो ऐसी गलती मत करो। जितना पढ़े हो उस पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपना पेपर देकर आओ, ठीक है? अब इतना तो पढ़ा होगा कि आप पास हो जाओगे, आराम से अच्छे नंबर लेकर आ जाओगे। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2 जो कि जनरली बच्चे करते हैं वो ये है कि रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं। तो बेटा जी 100% ये बात सत्य है कि रात भर जाग के आप जो पढ़ते हो ना, उसका कुछ पोर्शन आपको याद रहता है, बाकी याद नहीं रहता है। क्योंकि रात भर जो आप जाग के पढ़ रहे हो ना, तो अल्टीमेटली उसमें कुछ ही घंटे आप अपना प्रोडक्टिव टाइम के साथ में पढ़ाई कर पाते हो, बाकी टाइम पर जो पढ़ते हो ना वो सब कुछ याद नहीं रहता है। और एक रात की पढ़ाई से आप 100% रिजल्ट को अचीव नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए बस ध्यान रखना कि जो आपने साल भर पढ़ा, जो आपने 10 महीने में पढ़ा, 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन में जितना पढ़ा वो सफिशिएंट है। एक रात पहले जाग कर आप अपनी नींद खराब करोगे, एज वेल एज आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे दूसरे दिन एग्जाम देने के लिए, तो वहां आपको स्लीपी फील होगा, जो याद है वो भी भूलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये रिमेंबर रखना हमेशा कि अच्छी साउंड स्लीप लेना, पूरी रात आराम से सोना, निश्चिंत होकर माइंड में सिर्फ रिवाइज कर सकते हो कि आपने पूरा दिन या इतने समय में क्या पढ़ा है। तो उन टॉपिक्स को, उन मेन पॉइंट्स को, मेन कीवर्ड्स को एक बार रिकॉल करके सो जाना आराम से, ताकि सुबह फ्रेशन अप उठो और फ्रेशनेस के साथ में अपना एग्जाम देकर आओ फुल कॉन्फिडेंस और फुल मोटिवेशन के साथ। तो रात भर जाग के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बच्चे ये करते हैं कि ओवर रिवीजन में लग जाते हैं। भाई रिवीजन एक हद तक किया जाता है, इसके ज्यादा अगर रिवाइज कर लोगे ना तो भी आप सब भूल सकते हो। मतलब देखो, ज्यादा पढ़ लोगे, वही कहते हैं ना, पढ़ाई भी ज्यादा अच्छी नहीं होती, लिमिटेड। जितना आपके दिमाग में घुस रहा है, जितना आपका कंसंट्रेशन लेवल कह रहा है कि भाई इतना पढ़ना है और इतना ही समय तक आप पढ़ सकते हो, इतनी ही आपकी कैपेसिटी है, तो ओवर रिविजन के टाइम पे भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। जो आता है ना आपको उस पर ट्रस्ट रखो। कभी कभी ओवर रिविजन के चलते जो हमें आता है हम वो भी भूल जाते हैं। तो रिविजन भी उतना करो जितना जरूरी है, जितना आप कंसंट्रेशन के साथ में कर सकते हो, जितना आपको एग्जाम के समय तक याद रह सकता है। तो समझ के पढ़ो ताकि आपको बार बार रिविजन की भी जरूरत ना पड़े। एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, दैट्स ओके। 2 बार एक बार रिविजन कर लो, दैट्स ओके, ठीक है जी। तो थर्ड मिस्टेक भी समझ में आ गई जो जनरली बच्चे कर जाते हैं। और चौथे नंबर की मिस्टेक ये होती है कि मैम एग्जाम फियर और पैनिक ये तो जीने ही नहीं देता है, ठीक है जी। कुछ बच्चे जिनका सिलेबस आधा हुआ होता है या जिनका सिलेबस पूरा भी हो रहा होता है, तो इस बार तो मैम पेपर पैटर्न बदल गया है। इस बार तो सोशल साइंस और साइंस की तो पूरी जो हम बोल सकते हैं काया ही पलट दी बोर्ड एग्जाम ने। अलग अलग सेक्शंस दे दिए, पता नहीं किस लेवल के क्वेश्चंस और कैसे पूछे जाने हैं। 12th क्लास में भी देखे तो मैम डिजिटल इवैल्यूएशन हो रहा है, हम कैसा भी लिखेंगे, इवैल्यूएशन कैसा होगा, पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे। तो ये एक अलग ही लेवल का फियर हमें बना हुआ है और ये एक अलग ही लेवल के पैनिक के साथ में हम जी रहे हैं। बेटा देखो, जो होगा सब अच्छा
होगा। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। अब जितना तुमने पढ़ा है उतना ही पढ़ोगे और उतना ही अच्छे से करके आओगे एग्जाम में, इस पर विश्वास रखो। तो हमेशा क्या करो, देखो इस तरीके के पैनिक और इस तरीके के फियर से डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीते। ये पैनिक और ये फियर उतना ही लो जितना तुम झेल सकते हो, जितना तुम्हारा दिमाग उसको सहन कर सकता है। समझ में आ गई बात? अगर ये फियर ज्यादा होगा ना तो एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख कर आओगे, जो आता होगा वो भी गलत लिख कर आओगे। तो इसीलिए अपने दिमाग को रिलैक्स रखो और काम माइंड के साथ में अपना पेपर देना। मतलब सारी दुनियादारी भूल कर जो जो आपने पढ़ा है, जो जो आपने रिवाइज किया है, सिर्फ उसको अपने दिमाग में रखना। सब डर, सारी झिझक, सारा पैनिक छोड़कर एग्जाम हॉल में बैठना। सिर्फ ये चीज ध्यान रखना कि मैंने पूरा साल ये पढ़ा है, मैंने ये 10 दिन में ये पढ़ा है, मैंने 20 दिन में ये पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, पेपर इसी में से ही आएगा, 100% श्योर है, क्योंकि सिलेबस तो पढ़ा होगा ना, सिलेबस से बाहर तो पेपर आएगा नहीं। और आपने इतनी प्रिपरेशन तो कर ली है कि आप पेपर को आराम से फोड़ कर आओगे। एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आपका देखा हुआ होगा, वो आपका जाना पहचाना होगा, है ना, जिसकी मदद से आप अपने हाईएस्ट रिजल्ट को जरूर अचीव करोगे। तो डर को घर पे छोड़कर जाना जब पेपर देने जाओ, बस इस चीज का ख्याल रखना। लास्ट मिस्टेक जो कि जनरली करते ही हैं हम, कि मैम पढ़ाई करते समय या तो हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, या हम बार बार ऐसा लगता है कि कुछ कुछ खाते जाओ और फिर पढ़ते जाओ, या फिर बहुत ज्यादा जंक फूड खाने में भी आ जाता है, या तो फिर हम टेंशन के मारे कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। तो ये जो आपका डाइट है ना, ये भी आपके एग्जाम पे असर डालता है। अब आप सोचो कैसे, तो हम बार बार अपना जो वाटर लेवल होता है, लाइक आपको 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, वो भूल जाते हैं। जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लेना होती है वो हम भूल जाते हैं मैम। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर ये स्किप कर दिया तो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ सकता है। तो हमेशा लाइट हेल्दी फूड साथ में रखो और वही खाओ जब तक कि एग्जाम खत्म नहीं होता है। एग्जाम के बाद तो पार्टी ऑल नाइट होनी ही है। तो भाई एग्जाम के पहले जो एग्जाम वाला फेस्टिवल है उसको खुशी खुशी अच्छे से मनाओ, शांति सुकून से पढ़ाई करो, रिविजन करो और बढ़िया उसी शांति के साथ में पेपर देकर आओ। पॉजिटिविटी के साथ में पेपर देकर आओगे, 100% रिजल्ट को अचीव करोगे। तो यही वो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं बिफोर 24 आवर्स ऑफ योर एग्जाम। तो अब करना क्या है मैम, क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक्स है, वो तो मैंने समझा दिया है। करना क्या है, क्विक रिवीजन करना है। एग्जाम के एक दिन पहले, मान लो कि कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, तो 16 तारीख को आपको क्या करना है, जो जो आपने साल भर पढ़ा, जो जो आपने 10 दिन 11 दिन में पढ़ा, जो आपने शॉर्ट नोट्स पढ़ाए, जो आपने फॉर्मूलाज लिखे, जो आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, सिर्फ उन्हें रिवाइज करो। एक एक क्वेश्चन ऐसे कर लो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो आएंगे। आपको पता है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आपको पता है कि सोशल में हिस्ट्री का ये पार्ट आएगा ही आएगा। आपको पता है कि आईटी के पेपर में भाई जो आपके लास्ट के 4 यूनिट है डीबीएमएस के, तो 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर आएंगे ही आएंगे। आपको ये चीज अच्छे से पता है, सारे टीचर्स आपको बताते हैं। तो बस उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं पर फोकस करो। तो दिस इज द मेन रिवीजन, जिसको हम कहते हैं क्विक रिवीजन, कि जो शॉर्ट नोट्स पढ़ाए उनसे पढ़ो। उसके साथ दूसरी चीज करना है आपको कि पैनिक नहीं होना है। किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन, कोई डर, कोई पैनिक रखना ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं रखना है? अगर कोई भी डर रखोगे अपने साथ तो रिलैक्स कैसे रहोगे? रिलैक्स होकर पेपर देना आराम से, फुल कॉन्फिडेंस, फुल मोटिवेशन के साथ, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो अच्छा ही कर आओगे। और अगर थोड़ा भी डर या फियर लेकर बैठे ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे। ये तय है और ये निश्चित बात है। ठीक है, तो करना क्या है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है। आपने जो पढ़ा है परफेक्ट पढ़ा है, एक बार रिवीजन करके जरूर जाना। बहुत बार रिवीजन भी मत करना कि जो पढ़ा है वो भी भूल जाओ, उस पर भी ट्रस्ट ना बन सके। समझ में आ गई बात? चलिए, तो कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखना है। एग्जाम के एक दिन पहले रिलैक्स रहना है, प्रॉपर स्लीप लेना है और इन सबसे ऊपर खुद पर विश्वास रखना है। ठीक है जी, तो बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर रेडी टू गिव योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब आंसर्स कैसे लिखना है, क्या चीजें और बाकी जो चीजें हो सकती है वो सब आपको बताऊंगी। उससे पहले बस क्या नहीं करना है वो आपको ध्यान रखना है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड यू विल डेफिनेटली रॉक योर एग्जाम। बी पॉजिटिव।